हमारे छोटे भाई श्री वीके सिंह साहब, इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के अध्यक्ष तलवार साहब, यहाँ उपस्थित बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री नीरज जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद साहब, पटना के ट्रैफिक एसपी अनिल जी, पटना के ग्रामीण एसपी इमरान साहब, बाढ़ के एएसपी श्री अरविंद जी, बाढ़ के एसडीएम श्री कुंदन जी, यहाँ उपस्थित इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के सभी अन्य पदाधिकारीगण, आईसीआईसीआई लुम्बार्ड के जो भी यहाँ अधिकारी और पदाधिकारी आए हैं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चों, सबसे पहले हम वीके सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने, और तलवार साहब को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत बाढ़ से की। अब ये कार्यक्रम आज जो अंतर्राष्ट्रीय हेड इंजरी दिवस है उसके पूर्व संध्या पर आयोजित, और पूर्व संध्या पर आयोजित क्यों? पूर्व संध्या पर आयोजित सिर्फ इसलिए है कि जब वीके सिंह साहब ने हमसे कहा कि 20 तारीख को कार्यक्रम आयोजित होना है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय हेड इंजरी दिवस है, तो हमने इनसे कहा कि भाई 20 तारीख को तो मेरा संसद का सत्र चल रहा है, हमारे लिए तो संभव नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने उसको 20 तारीख को 19 तारीख कर दिया, सिर्फ हम यहाँ उपस्थित हो इसके लिए, और इसके लिए हम इनको विशेष धन्यवाद देते हैं। और जो काम इन्होंने शुरू किया है ये बहुत ही पुनीत का काम। अभी ट्रैफिक एसपी साहब ने, ग्रामीण एसपी साहब ने, वीके सिंह साहब ने, सब लोगों ने आपको बताया कि हेलमेट क्यों जरूरी है। हेलमेट इसलिए जरूरी है कि सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं है, आप हेलमेट पहने यह कानूनी बाध्यता नहीं है, वो आपका जीवन रक्षक है। क्योंकि सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें सबसे ज्यादा दुर्घटना दोपहिया वाहन का, और दोपहिया वाहन में हेलमेट लगा के चलना सबसे सुरक्षित है। दुर्घटना हो सकती है, कहीं बरसात में पानी रोड पर जमा हो गया, चक्का स्किड कर गया, कहीं कंकड़ पत्थर रोड पर है उसके कारण चक्का स्किड कर गया, तो दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वो दुर्घटना में आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा, आप अगर हेलमेट पहने हुए हैं तो। इसलिए कि हेलमेट अगर पहने रहिएगा तो हेड इंजरी नहीं होगी। और दोपहिया वाहन में या सड़क की दुर्घटना में सबसे ज्यादा जो मृत्यु होता है वो हेड इंजरी के कारण। तो इसलिए ये सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं है, आपका जीवन रक्षक भी है। और जो इस जीवन रक्षक की दिशा में जो वीके सिंह साहब ने और जो इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम शुरू किया है वह काबिल तारीफ है, और हम इनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। देखिए, रोड एक्सीडेंट तो होता रहा है बिहार में, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन रोड एक्सीडेंट में कमी आई है। बिहार में तो बहुत कमी आई है। अब यहाँ कई पुलिस अधिकारी हैं, ट्रैफिक एसपी साहब हैं, ग्रामीण एसपी साहब हैं। बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक ऐतिहासिक काम किया, शराबबंदी, उसके कारण बिहार में दुर्घटना में काफी कमी आई है। हम आपको भी जानकारी तलवार साहब देना चाहते हैं। हालांकि आप फौज से रहे हैं, आप सेना में रहे हैं, तो इसलिए आप बहुत शराबबंदी के पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन
लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में शराबबंदी के बाद काफी दुर्घटनाओं में कमी आई। मेरे पास आंकड़ा है और मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो पूरे देश भर का अलग अलग राज्यों का आंकड़ा जो एकत्रित करता है, उसका आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के पहले 2015 में शराब के नशे में वाहन चलाते हुए 776 दुर्घटनाएं हुई। उसमें 443 लोग जख्मी हुए और 426 मौत। लेकिन जब 2016 में शराबबंदी बिहार में लागू हुआ तो 776 से घटकर 357 घटना हो गई शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण, और उसमें जख्मी मात्र 163 लोग हुए और 204 लोग मौत हुए। यह भी 204 लोग अगर हेलमेट लगाए होते तो यह मौत भी घट सकती। 2017 में 672 घटनाएं हुई, 340 जख्मी हुए, 514 मौत हुई। 2018 में मात्र 54 घटनाएं हुई, 47 जख्मी हुए, 30 मौतें हुई। और 2019 में 261 घटना हुई, 253 जख्मी हुए और 92 लोगों की मौत हुई। तो कहां 2015 में 426 मौत और कहां 2019 में ये घट के सिर्फ 92 हुए। तो ये काम हुआ है बिहार में और इसके कारण दुर्घटनाओं में कमी आई है बिहार। तो इसलिए आज हम सब लोग, आज कोई अंतर्राष्ट्रीय इस पर कोई भाषण देने का नहीं है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से जो सबसे बड़ा फायदा होता है क्या, हेलमेट आपने 5000 बच्चों को बांट दिया, लेकिन सिर्फ 5000 बच्चे आज नहीं है, आपके इस कार्यक्रम के कारण पूरे बाढ़ के विभिन्न इलाकों में जन जागृति पैदा हुई कि हेलमेट लगाना चाहिए और हेलमेट लोग लगाएंगे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम और ऐसे कानून तो ठीक है, ट्रैफिक एसपी साहब हैं, रूरल एसपी साहब हैं, आप अगर हेलमेट लगा के नहीं चलिएगा रोक देंगे गाड़ी, 500 रुपया फाइन कर देंगे, चालान काट देंगे, वो सब काम करेंगे, लेकिन उससे लोगों में जागृति पैदा नहीं होती। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से लोगों में जागृति पैदा होती है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है वो जन जागरण की दिशा में भी एक बहुत ही उपयोगी कदम है। और बाकी पीके सिंह साहब ने बताया कि जो इनका फाउंडेशन है वो फाउंडेशन और भी कई काम करते हैं। स्कूल के बच्चों के बीच स्कूल में जाके पानी, शुद्ध पानी मिले उसके लिए वाटर प्यूरिफायर लगाने की भी योजना है। हमने इनसे कहा है और जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया है कि बाढ़ में जो स्कूल में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा होगा वहां प्यूरिफायर लगाएंगे ताकि स्कूल के बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके। मुंगेर में भी लगाएंगे, लखीसराय में भी लगाएंगे। तलवार साहब ने भी हमसे कहा कि जहां जहां कहिएगा वहां लगाएंगे, और जहां जहां ये लगाएंगे वहां इनको भरपूर सहयोग और समर्थन मेरा मिलेगा। यह हम एक जनप्रतिनिधि के नाते इनको आश्वस्त करते हैं। आप इस तरह के कार्यक्रम को बिहार में चलाइए और बिहार में चलाते रहिए, उससे जन जागृति होगी, लोगों में सुरक्षा के प्रति भावना जागृत होगी, लोग सुरक्षित होंगे, दुर्घटना में कमी आएगी, लोग अपनी जान गंवाने में उनकी कमी आएगी। तो ये सारी बात पता है। लेकिन सीट बेल्ट भी बहुत जरूरी है, जो दुपहिया वाले के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाले के लिए सीट बेल्ट। और आजकल जितनी गाड़ी बन रही है उसमें एयर बैग लग रहा है, सब में एयर बैग लग रहा है कि अगर दुर्घटना होगी तो एयर बैग खुल जाएगा, आपका कम से कम जो वाइटल पार्ट है शरीर का वो उसको सुरक्षित कर देगा। तो ये सारा काम है, तो इसलिए सुरक्षा की दिशा में ये बहुत ही उपयोगी काम है। पुनः तलवार साहब को
बीके सिंह साहब को धन्यवाद देते हुए, और हम ट्रैफिक एसपी साहब और ग्रामीण एसपी साहब को तो धन्यवाद देना भूलेंगे। जब यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहा था तो हमने इन लोगों को आग्रह किया, हमारे ट्रैफिक एसपी साहब से भी आग्रह किया और ग्रामीण एसपी साहब से भी आग्रह किया कि भाई ये सड़क की सुरक्षा से संबंधित मामला है, इसमें पुलिस विभाग ज्यादा इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप लोग उस कार्यक्रम में चलिए तो अच्छा होगा। और इन लोगों ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए विशेष तौर पर हम इनको धन्यवाद देते हैं। और अरविंद जी एएसपी तो उनका तो इलाका ही है, तो इसलिए उनको तो रहनाइट है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम एसडीएम साहब कुंदन जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पूरा सहयोग इस कार्यक्रम के आयोजन में किया। और हम आपको तलवार साहब और बीके सिंह साहब आपको आश्वस्त करते हैं कि आप जहां जहां कार्यक्रम आयोजित करेंगे, हम सब जगह आपको सहयोग और समर्थन देने के लिए खड़ा है, आपको पूर्ण सहयोग और समर्थन मेरा मिलेगा।